जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों के सामने करकोटमुखी नागिन की साधना लेकर आया हूँ। यह करकोटमुखी नागिन देवी जो है नाग पंचमी की रात्रि में, नाग पंचमी के मध्य रात्रि में साधना करने से केवल एक ही रात्रि में सिद्ध हो जाती है। मतलब आपके पहले दिन के ही साधना में आप करकोटमुखी नागिन देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। पर ये याद रखें, यह साधना बड़ी खतरनाक है। जब आप इस मंत्र का जाप शुरू करोगे, इस साधना में चारों तरफ से आपको नाग की फुसकारें आनी चालू हो जाएंगी। बड़े बड़े नाग की फुसकारी आपको सुनाई देने लगेगी। चारों ओर से नाग ही नाग आपको दिखाई देने लगेंगे। कई साधक इस साधना के समय इस तरह भागते हैं जैसे मानो पीछे सुदर्शन चक्र लगा हो, और उस भागने के गड़बड़ी में उनके साथ कई बार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं। मुझे एक साधक का किस्सा याद है जो इसी तरह साधना स्थल छोड़कर भागा था और भागते भागते एक पेड़ से टकराया। आज उसके सामने के 4-5 दांत नहीं है। तो इसमें आपको संयम बना के रखना है। यह साधना केवल उसी के लिए है जो निडर हो, जिसके मन में भय ना हो जरा सा भी, जो किसी भी तरह के सर्प से डरता ना हो। क्योंकि इस साधना में कोई भूत प्रेत आपको आके नहीं डराएगा। इस साधना में कई तरह के नाग, नागिन, इच्छाधारी नाग, कई तरह के जहरीले सर्प आपको आकर डराएंगे, फुसकारे मारेंगे। कई तरह की माया इस साधना में होती है। पर जब यह साधना सिद्ध हो जाती है, तब करकोट देवी नागिन साधक को रोज कुछ स्वर्ण मुद्राएं लाकर देती है। साधक के मन चाहे कार्य करती है। साधक के जीवन में जो कुछ भी अभिलाषाएं है वो उसे पूरी करती है। साधक जो बनना चाहता है, उसे जीवन में जो चाहिए, जो वो हासिल करना चाहता है, हर वो चीज़ उसके कदमों में होती है। पर याद रखें, यह साधना आप घर में नहीं कर सकते। इस साधना को करने के लिए आपको किसी निर्जन स्थान में या कोई ऐसे निर्जन स्थान में मंदिर हो या कोई जंगल हो, शमशान भूमि हो। लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। वहाँ पर सर्प का बिल होना चाहिए, जिसे नाग का बिल बोलते हैं। नाग पंचमी के समय जिसकी लोग पूजा करते हैं, जिस नाग बिल की, उस तरह का नाग बिल होना चाहिए। अब आपको क्या करना है? आपको वहाँ पे रात्रि के 10 बजे, जिस दिन नाग पंचमी हो, उस दिन रात्रि के 10 बजे साधना में लगने वाली सारी सामग्री लेकर पहुँच जाना है। याद रखें, फिर से बोल रहा हूँ, साधना स्थल एकदम शांत और एकांत में होना चाहिए। जंगल चलेगा, वीरान स्थान चलेगा, पहाड़ी चलेगी, कोई पुरातन मंदिर चलेगा, कोई पुरातन किला चलेगा, जहाँ कोई आता जाता ना हो। इस बात की आप लोग ध्यान रखें, अन्यथा आपकी जो साधना का जो आप मेहनत कर रहे हो साधना के पीछे, वह व्यर्थ हो जाएगा। उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा।
जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। सामग्री आप दिन में ही ले लेंगे। यह साधना करने से पहले किसी भी शिव मंदिर में जाके भगवान भोलेनाथ से अपनी सुरक्षा और साधना की सफलता की कामना करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को दूध और चीनी का भोग चढ़ाकर घर की तरफ लौट आए। पीछे पलट कर देखना नहीं है आपको। इस साधना में आपको मिट्टी की या तांबे की सर्प की एक मूर्ति लगेगी। मूर्ति थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, एकदम छोटी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। कम से कम मूर्ति होनी चाहिए 6 से 7 इंच। स्क्रीन पे आपको सारी सामग्री दिख रही है। अब आपको क्या करना है, साधना स्थल में पहुंचना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। आसन कुश का होना चाहिए, आसन कुश का होना चाहिए। और आपकी जप की जो माला है वो रक्त चंदन यानी लाल चंदन की होनी चाहिए। सबसे पहले आप साधना स्थल में पहुंचोगे, वहां पर आप गाय का गोबर लिपोगे, चौकी लगाओगे गाय के गोबर से लिपकर। और आपको उसके बाद जहाँ पर आपने गोबर से ज़मीन को लिपा है उस जगह पर नाग देवता की मूर्ति स्थापित करोगे। षोडोपचार पूजन विधि से पूजा करोगे। फिर आप एक सुरक्षा घेरा खींचोगे। जो आपकी नाग देवता की मूर्ति स्थापित की है वो सुरक्षा घेरा के अंदर नहीं आनी चाहिए, बाहर रहनी चाहिए। आप एक सुरक्षा घेरा खींचोगे, उसके अंदर आपको एक कच्चा नारियल रखना है। जो नारियल पानी पीते हैं ना वो वाला, ये मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ। तो आप एक कच्चा नारियल साथ में ले जाओगे और उसको आप अपने रिंगन के अंदर रखोगे। उसके ऊपर आप हरिद्रा कुमकुम सिंदूर चढ़ाओगे। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाओगे, एक पुष्प की माला पहनाओगे, एक दीपक प्रज्वलित करोगे, सामने एक तांबूल चढ़ाओगे और थोड़ा सा दूध शक्कर मिला के आपको सामने रखना है। एक अगरबत्ती आपको जलानी है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि आपके साधना में सफलता प्रदान करे और आपकी सुरक्षा भी करे। उसके बाद आपको नाग देवता का स्मरण करना है और उनसे जो आप साधना कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्रदान करे, ऐसी आपको कामना करनी है। उसके बाद आपको 5 माला जाप करनी है। 5 माला जाप करने के बाद में थोड़ी सी खीर आपको उस नारियल के सामने रखनी है। उसके बाद में आपको फिर 5 माला जाप करनी है। मतलब आपको टोटल 10 माला जाप करनी है। 10 माला जाप आपकी 2 घंटे में हो जाएगी, उससे कम समय में हो जाएगी। जैसा ही आप जाप शुरू करोगे आप देखोगे कि आधे घंटे के अंदर इतनी ज़्यादा सांपों की फुसकार की आवाज़ें आपको आने लगेगी। कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग कलर के नाग आपको दिखने लगेंगे। कई सारे रूप बदलने वाले नाग भी आपको दिखेंगे, फुसकार मारेंगे। एक अजीब सी गंध आपको आने लगेगी। ऐसे समय में आपको क्या करना है, जो आप इत्र लेकर गए हो वो सारे इत्र आपको रिंगन के अंदर छिड़क देनी है। घबराना नहीं है, रिंगन के अंदर छिड़क देना है और मंत्र जाप
कंटिन्यू चालू रखना है। जब आप इत्र छिड़क रहे हो उस समय भी मंत्र जाप आपका चालू रहना चाहिए। जब आपके सामने करकोट देवी नागिन जब प्रत्यक्ष होकर बोलेंगी, बोलो क्या चाहिए, तब आपको कोई लालच वाली बात उनसे नहीं मांगनी है। उन्हें केवल आपको ये बोलना है, माता दया करे मुझ पर, मेरे जीवन को संवारे, बस यही मैं चाहता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ ना मांगे। अगर आप ज़्यादा लालच की बातें मांगोगे तो वो बातें आपके ऊपर हो जाएगी, वो आपके ऊपर नाराज़ भी हो सकती है। जितना मैंने बोला उतना ही आपको बोलना है कि हे माता मेरे जीवन को संवारे, मैं खुश रहूँ, मेरा परिवार खुश रहे, कभी जीवन में आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, मान सम्मान मिले, बस यही चाहता हूँ। ऐसा आप बोले तो वो आप पे प्रसन्न हो जाएगी और रोज़ आपको कुछ स्वर्ण मुद्राएं ला कर देगी। पर कोई आड़ा टेढ़ा वरदान ना मांगे। याद रखें, वरदान भी कभी कभी अभिश्राप बन जाता है इंसान के जीवन के लिए। तो यह साधना में ऐसा ही बोला गया है कि हे माता आप मेरा कल्याण करें, मेरा जीवन संवारे, मेरे परिवार को खुश रखे, मुझे खुश रखे, कभी जीवन में आर्थिक आपदाओं का सामना ना करना पड़े, मान सम्मान में कमी ना हो, बस यही चीज़ें मांगी जाती है। पर यह साधना सिद्ध हो जाने के बाद आपको बिना मांगे सारी चीज़ें मिलने लगती है, मांगने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे यह साधना किस तरह करनी है। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, कुश का आसन होना चाहिए, रक्त चंदन यानी लाल चंदन की माला होनी चाहिए। 5 माला आपको शुरुआत में जाप करना है। 5 माला पूर्ण होने के बाद जो आपने अंदर नारियल रखा है रिंगन के अंदर, उस नारियल को थोड़ा सा खीर का भोग चढ़ाना है और वापस आपको 5 माला जाप करनी है। जब नाग की फुसकारें चालू हो जाएंगी तब आप जो इत्र लेके गए हो 7 इत्र आपको छिड़कने चारों तरफ। जब आप इत्र छिड़कोगे तो कंटिन्यू आपका मंत्र जाप चालू रहना चाहिए। और यह साधना केवल नाग पंचमी की रात्रि को ही की जाती है। मध्य रात्रि को 10 बजे आप साधना स्थल में चले जाए, 12 बजे आप साधना चालू करें।